कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत फिर। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र जारी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते हुए दिखे। विपक्ष ने सदन में उठाया था कोडीन कफ सिरप का मामला, जिसके बाद काफ़ी हंगामा कटा। विपक्ष ने पूरी बात होने के बाद में वॉकआउट भी कर दिया, ये कहते हुए कि मौतों का आंकड़ा बताइए। तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि कफ सिरप से कोई जान नहीं गई है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार निकलेगा, उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन किया जाएगा। और साथ ही कहा कि सपाइयों, जब बुलडोज़र चलेगा तो चिल्लाना मत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में ये भी कहा कि इस पूरे मामले में सपाइयों का ही हाथ है, सपा नेताओं का ही हाथ है, कार्यकर्ताओं का ही हाथ है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान सदन में, आपको वो बताते हैं। कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्मों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत फिर। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन फोटोज को लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को घेरा, जिनकी चर्चा लगातार पिछले कुछ दिनों में हो रही थी कि कैसे किसी के साथ में कुछ फ़ोटो खींची गई हैं, तो वो कैसे इसमें जिम्मेदार, इस तरह के सवाल समाजवादी पार्टी इस दौरान उठाती हुई दिखी है। उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने
काफ़ी कुछ कहा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही घेरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बातें ना बुलवाएं, उनसे झूठ ना बुलवाएं। ये ऐसी भी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए देखे गए। गदर कटा और काफ़ी हंगामा भी हुआ और अंत में विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट भी किया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।